बैठ गए। सब बिजी होके बैठ गए हैं। सबको मेरा सलाम और खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद का कलाम हम सब जो दुआ करते हैं उस दुआ में ये मांगा करें कि जो कलाम आपको सुनने को मिलता है, चाहे वो प्रिजाइडिंग के वसीला मिले या खादमीन आपके साथ शेयर करें, वो आपके लिए हो। ये नहीं सोचना कि ये मैंने कहा तो शायद साथ वाले के लिए नहीं। आप पहले अपना सोचो। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास में बैठते हैं तो कहा जाता है बेटा तू चुप कर जाएगा ते सारे ही चुप कर देंगे। आज आप ये सोचे कि ये कलाम हमारे लिए है, क्योंकि हमारी जुबानों पर लगाम नहीं। हम जब कहीं पर भी झूठ बोलते हैं, दगा देते हैं, तो हमारे मुंह से बहुत आसानी से कस्में निकलती हैं। और पाक कलाम आज आपको क्या समझाना चाहता है, और खास करके जैसे रोजों के अयाम आने को है, बहुत से भाई बहुत सी बहनें कारोबार पे सोचते हैं खुदा जानता है मजबूरी है मेरा झूठ मारना। खुदावंद इन मजबूरियों को नहीं जानता, वो ऑर्डर देता है और ऑर्डर उसका मुकर्रर है, कोई जॉब कोई लिहाज नहीं है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे एहबार की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। एहबार की किताब 19 बाब 11-12 आयत पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप 10 अहकामात से आगे कुछ और डीपली सीखें तो फिर एहबार को जरूर पढ़िएगा। आपके लिए बहुत से लेसन होंगे। जो लोग कहते हो 10 हुक्म मिल गए ना साढ़े सिर ते सान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुदावंद ने हर बात पर हुक्म दिए हैं, उन अहकामात पर अमल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एहबार की किताब 11 और 12 आयत पढ़े। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदामंद हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत खुदावंद का, क्योंकि आज खुदावंद कलाम के जरिए हम सबसे बात करता है। तो खुदावंद का, क्योंकि ये जो अभी हम हुक्म पढ़ते हैं, अगर आप इसको गौर से पढ़े तो इसके लास्ट में एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, मैं खुदावंद हूं। मतलब कि ये किसी नबी को ऑर्डर दिया जा रहा है और देने वाला कौन है? खुदावंद। खुद खुदा हुक्म दे रहा है और वो कहते हैं तू चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। चोरी करने वाले को फड़िया जावे तो पहले अपनी जान बचाने की बोलेगा, झूठ बोलेगा। झूठी गवाही देने वाला अपनी जान बचाने की करेगा, झूठी गवाही देगा। दगा देने वाला अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा? झूठ बोलेगा। और इन सब चीजों को करने के लिए, अपनी उस बात को मजबूत करने के लिए वो कसम खाएगा। आज जब हम किसी मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो जिस बंदे ने आपको चीज बेचनी है, चाहे ये तबला बेचना है, उतजम्बी, कांगो, इवन के अब खुदा के कलाम मतलब बाइबल मुकद्दस को बेचने वाला भी कसम खाकर झूठ बोलकर कहता है इसकी तो बनावट पे 600 लगा है, मैं आपको कैसे दे दूं सस्ती। और झूठ बोलना दोनों में फर्क है। प्रॉफिट कमाना, झूठ बोलना और फिर उस पर कसम खा लेना। हम अब रोजों के दिन आने को है, हमें हमारे खुदावन ने कहा चलो जी तौबा कर लो। हमारी तौबा कैसी है? हम जिस दिन रोजा रखते हैं उस दिन ही घर दी मंजी चंगी तरह कुटने, सुते रहने, सिर्फ तकिया नहीं सिर थलो काट दे। और पता ही कहने बाहर जावांगे तो कितने बदकारी ना हो जाए, तो घर लेटे बदकारी ना कर, कलाम पढ़ ले।
हमारा सोना बेहतर है कि हम बाहर जाएंगे और फिर कोई झूठ ना बोलें। अगर तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो रोजा ना रखो, क्योंकि तुम लोग दिखावे का रोजा रखते हो और खुदावंद के गुनहगार होते हो। खुदावंद दिखावे की मोहब्बत नहीं चाहता। आज जमीन पर रहते हुए अगर एल्डर साहब का बेटा इन्हें बोले मुझे बाइक चाहिए, तो कहेंगे बेटा मैट्रिक से अच्छे नंबर ले ले, बाइक ले ले। ऑफर खुदावंद की तरफ से भी गिव एंड टेक की ऑफर है कि आप उसके अहकामात पर अमल करें और ब्लेसिंग्स पाए। अब बरकतें कैसी हैं? हम कहते हैं बरकतें तरह तरह की हैं, यही कहते हैं। हर बंदे को एक वखरा तोड़ा मिले है। उस तोड़े को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कलामे मुकद्दस के मुताबिक। आज हम लोग कलामे मुकद्दस तो घर में रखते हैं लेकिन उसको झाड़ते भी नहीं, लेकिन जो कपड़े प्रेस किए होते हैं उसको अलमारी में रखते हैं। और कलामे मुकद्दस ऐसी जगह रखते हैं जहां मट्टी पड़ती है। आज हमारी लाइफ खुदावंद से दूर है और जब भी दगा देते हैं तो उसके नाम को जोड़ लेते हैं। कसम खुदा दी मैनू नहीं जे पता। और मेरे अजीजों, आपका कसम खाना खुदावंद को पसंद नहीं है। तो अपने खुदावंद के नाम को नापाक ठहराए। कसम खा ली। एक तो एल्डर साहब ने उन्हें मुंडे ने कहा तू पास क्यों नहीं होया? बाजी ने पूछा तो उन्होंने कहता पापा दी कसम पूरी तैयारी की थी। कौन बुरा बन गया? बाप। बेटे ने अपनी जान छुड़वा ली। आज कई घरों में जो बच्चे नशा करते हैं वो माँ बाप की कसम खा लेते हैं, नहीं मां मुन तेरी कसम मैं नशा नहीं करता, तेनू बाहर किसी ने झूठ बोले। कसम खाना ही हम में अलाउ नहीं, क्योंकि ना तो मैं अपना बाल सफेद और काला कर सकता हूं। आप कहते होंगे होंते डाई मिल जाता है काले हो जाते हैं, क्या आप उसे परमानेंट काला कर सकते हैं? हम हर चीज दिखावे की कर सकते हैं लेकिन परमानेंट ब्लेसिंग्स खुदावंद की तरफ से। आपके पास एक गाड़ी लेने की कुवत तो हो सकती है लेकिन उसको परमानेंट आपके पास रखने की कुवत खुदावंद रखते हैं। आज हमारी कसमें हर धोखे के साथ जुड़ी है। आज एल्डर साहब जब ये कमरा इनका था तब मैं सामने वाले घर में रहता था ऊपर, तब भी इबादत होती थी। लेकिन आज इन्होंने अपना ही कमरा तोड़कर खुदावंद के नाम पर दे दिया। इन्होंने कहा कि क्यों मेरी इतनी सी जगह के साथ मेरा काम रुकता है कि जो मैं खुदावंद के लिए काम करता हूं उसकी रुकावट क्यों पड़े? उन्होंने कुर्बानी दी। खुदावंद कुर्बानी पसंद करता है, चाहे वो जुबान की हो चाहे दुनियावी हो। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमारी मोहब्बत में मिलावट होगी तो कुर्बानी भी पसंद नहीं आएगी। हम भी काहिन बन जाएंगे। काहिन और हाबिल जानते हैं ना? हम भी वो बन जाएंगे जो खुदा को दिखाने के लिए गंदी और गली सड़ी चीजें देते हैं। आज हम जो चोरी और जो दगा करते हैं और घर में बैठकर रोजे रखते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर वही गलत काम करते हैं, तो हम उसी दो भाइयों में से एक भाई है जो गुनाह में अपने आप को रखते हुए भी कहता था मैं कुर्बानी तो देती। हम सोचते हैं रोजा जिस्म को अजियत देने का मकसद है। रोजा जब नैनवा ने रोजा रखा उन्होंने ब्लेसिंग पा ली। हम लोग रोजा रखते हैं तो ब्लेसिंग नहीं पाते, क्योंकि हमारे रोजे में दगाबाजी, चोरी और झूठ शामिल है। हम में अपना ही ईमान मजबूत नहीं। मैं घर से निकलूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा। मैं सच बताऊं, जब मैं हर मंगल रोजा रखता हूं, क्योंकि हमारी गली में 3 नंबर गली में हमारी रेगुलर प्रेयर होती है, शिफाई इबादत। तो मैंने ना शुरू में रोजा रखा तो मैंने कहा जब मैं बाहर जाता हूं तो दोस्त यार होते हैं तो अचानक गलती से कोई चीज खा लेता हूं। मैंने शुरू में ऐसे ही किया। मैंने घर में रुका। मैंने कहा अगर मुझ में ही मजबूती नहीं, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। अब मैं 7 रोजे भी रख लूं
5 भी रख लूं, 10 भी रख लूं, खुदावंद मेरे अंदर बोलता है कि बेटा तेरा रोजा तो नहीं। मैं घर में खाना खाने लगूं तो मेरे दोपहर को तो मुझे लगता है एक दफा मैं रुक जाता हूं, नवाला यहां तक लाते ला सोया मेरा रोजा तो नहीं। इतनी खुदावंद के साथ अटैचमेंट रखना, तब आपको ब्लेसिंग मिलेगी। फिर हमने कारोबार करना है तो घर से सोच के जाएं कि अगर आज वहां झूठ बोलना पड़ा तो मैं कसम ना खाऊं। पहली गल तो झूठ ही नहीं बोलना, कसम तो बड़ी दूर की गल है। वो कहते हैं देखिए, जब भी इंसान जो चोरी करता है, किसी को दगा देता है या कोई झूठे बोल बोलता है, वही शख्स हमेशा आपके सामने कसम खाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए और ये ट्रू है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए उस खुदाए पाक का नाम लेगा जिस पर आप और मैं यकीन करते हैं। हमारा इरादा जब मजबूत नहीं होते तो फिर हम कसमों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो खुदावंद खुद हमारे साथ चलता है। मैंने बाइबल में आयत पढ़ी कि वो अपने प्यारों को नींद ही में दे देता है, ज़बूर 127। जब हमने चर्च स्टार्ट किया, पास्टर साहब ने जब चर्च शुरू किया था, मैं ऊपर था, तब 1 से 2 लोग 3 लोग बैठे होते। आज खुदावन के फजल से वहां तक भी खुदा के जो बेटे बेटियां हो बैठे हुए हैं। हमें खुदावन हमें मतलब इनको भी और मुझे भी अगर आप साइड पर रख दे तो आप भी उसी में ही है। हमें खुदावन तब देगा जब हम उसकी ईमानदारी करेंगे। अपनी नौकरी से ईमानदारी करने वाले को बोनस मिलता है, खुदावन की नौकरी करने वाले को खुदावन हमेशा की जिंदगी देता है, उसमें बोनस ही बोनस है। एक अगर एल्डर साहब से पूछा जाए, एल्डर साहब आप क्या चाहते हैं, खुदावंद आपको क्या दे? आपको खुदावंद ने गैर जुबान भी दे दी, आपको खुदावंद ने गिरजा घर भी दे दिया, आपको खुदावंद ने रुपया पैसा भी दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं? तो एल्डर साहब मांगेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी तरह खुदावंद की हमदो सना करे और उसकी प्रस्तिश करे। होगा क्या अगर इनमें ईमानदारी है? इनको देखकर, आज मेरा बाप इलेक्ट्रिशियन था तो मैंने उससे काम सीख लिया इलेक्ट्रिशियन का, तो इनको देखकर इनके बच्चे खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है। ये ब्लेसिंग नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, ये तो पहले नहीं थी तो कौन सी आप तोप चला लेते थे। जिसके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो क्या मैं खुदा का कलाम नहीं शेयर करता? लेकिन खुदावंद आपको ब्लेसिंग देता है आपकी औलाद की सूरत में। आप अपने झूठों पर कंट्रोल करें, आप अपने कसम खाने पे कंट्रोल करें, आप किसी को दगा देने में कंट्रोल करें, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वैसे ब्लेसिंग जो लोग कहते हैं ना, जो खादमीन कहते हैं कि वो मसीह कौम बड़ी लाडली कौम है। मैंने आज भी, हम दोपहर को 4 बजे इधर एक इबादत पे थे तो वहां पर कलाम शेयर किया, तो मैं फिर यही कहूंगा कि जो खादमीन कहते हैं मसीही कौम लाडली कौम है, आप उसको छोड़ दें, क्योंकि मसीही कौम लाडली नहीं है। मसीही कौम ये लाडली नहीं, बल्कि ये तालीम देने वाले हैं। ये टीचर है और अगर टीचर ही गलत तालीम देगा तो वो सजा का हकदार होगा। हम कैसी लाडली कौम है? हमें तो कहता कसम भी नहीं खानी, हमें वो कहता चोरी नहीं करनी, दगा नहीं देना और किसी की झूठी गवाही नहीं देनी। हमें कई खादमी ना कह देते हैं वो कुछ नहीं होता, खुदा दी लाडली कौम आसी। हम कोई लाडली कौम नहीं, बल्कि हमें खुदावंद ने ऑर्डर दिया कि तुम कुछ गुनाह ना करना। आप किसी के माल का लालच ना करो, मां बाप की इज्जत करते रहो। अगर एहबार उसका पहली आयत 19 बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां लिखा है मां बाप से डरते रहे, मतलब वो मर भी जानते हो ना तो डरते रहो। तो हमारा खुदावंद ना तो मोया है ना सोया है, उन्हें तो बासी भी नहीं आती, तो वो हमें
कैसे कर हमारी गलतियों से मुआफी देगा, क्योंकि वो आपका उठना बैठना जानता है। आज हम लोग सोचते हैं, मैं अक्सर कभी जब खिदमत में नहीं था तो मैं बाहर जाना, तो मैंने किसी दुकानदार ने मुझसे ज्यादा पैसे लेने, तो मैंने उसे कहना भाई तेन खुदा वेख रहा है, तो उन्हें कहना तानू नहीं वेख रहा, तो मैंने कहना नहीं मैं तो दुकान च खलोता। बात हमने इस तरह कर देनी, लेकिन खुदावंद हर शख्स को देखते हैं। वो किसका सोचते हैं, ये किसका सोचता है, वो किस भगवान को मांगता है, वो किस खुदा को मानता है, इससे कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक है कि आप गुनाह कर रहे हो या नहीं कर रहे। आज दुनिया में जितने मजाहिब हैं, खाली इंडिया में चले जाए तो 3300 मजाहिब हैं। खाली हिंदुओं में कोई सांप को मान रहा है, कोई बिच्छू को, कोई चूहे को, कोई मगरमच्छ को, वो तकरीबन तमाम जानवरों को मानते हैं। हम एक खुदा को मानते हुए भी हम उसके अहकामात पर अमल नहीं करते। हमें यहां पर, अगर मैं आज खड़ा हूं, मैं कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर पर्सनल लाइफ में आए तो मैं कई बातें आपसे पर्सनल लाइफ की शेयर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज हमारी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस का अमल दखल पूरा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ओहो जो मैं कर रहा तो बाइबल से जिक्र ही नहीं। अभी चंद दिन पहले हम पूरे 9 बजे फेसबुक पर लाइव प्रेयर करते हैं, तो मैंने एक कलाम शेयर किया कि बाइबल में लिखा है कि समझदार मालिक अपने जानवर की ख्याल रखता है और जो ना समझे अपने जानवर को कुटदा मार दे। मैंने ये बात तो कर ली, बाद में मैंने सोचा लाइव में जो हमें लाइव फेसबुक पर देखते हैं सोचते होंगे कितने लिखे है, पता नहीं भाई साहब ने अपने ही लाती। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल में साफ लिखा है, हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हर चीज सिखा दी। रिश्वत ना ले, अपने जानवर से भी मोहब्बत कर, क्योंकि दना इंसान उसका ख्याल रखता है और अहमक उसको मारना जुल्म करने को ही दनाई जानता है। उसने कहा चोरी ना कर, ज़िना ना कर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते अगर तूने सोच लिया तो कर लिया, तो हम किस किस्म की लाडली कौम है। हमें तो सोचने पर ही सजा मिल रही है। कहता अगर तेरी आंख ने गुनाह किया तो आंख निकाल दे, तू काना चला जाओ बेहतर है। आज हम लोग किसी के घर में चले जाए ना, तो अगर 6-7 फोन चार्जिंग पे लगे हो ना, तो एक बार ध्यान जरूर आता है, एक ला लिया तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो हमने सोच लिया तो भी चोरी कर चुके हैं। हम पे ये लाजम है, हम मसीही हैं, हम टीचर हैं। हमारे तमाम मसीह जो खुदा के खादमीन हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं और बाजी बैठे हैं, बाजी को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। ये सब वो टीचर हैं जो आपके अंदर कोई नई चीज नहीं, बल्कि वो चीज जिसको आपके बाप दादा ने भी पढ़ा है, वही चीज क्यों रिवाइज करवा रहे हैं, हम वही बातें क्यों आपसे करते हैं, क्योंकि हम ये सब कुछ जानते हुए गलत करते हैं। अगर मैं अभी बाइक से एक ब्लेड ला के दे दूं और आपको बोलूं इसको अपने अंगूठे पर आपने आहिस्ता से खींचना है, तो आप कहोगे इन्हों मैं भावे आहिस्ता खिंचा तो भावे जोर दी, अंगूठा तो मेरा कटिया ही जाएगा। उसको हम जानते हैं कि हमारे अंगूठे पे कट लगेगा, लेकिन हम इसको नहीं जानते कि हमारी जिंदगी जीरो हो जाएगी। हम इसको रद्द कर देते हैं। ब्लेड की अहमियत है कि वो हाथ काट देगा, जिंदगी बर्बाद होएगी, वो नहीं सोचांगे, बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ा। हमारी लाइफ में बहुत अहमियत है बाइबल की, वो हमें हर रोज एक नई चीज सिखाती है। माँ बाप की इज्जत करना, नाराजगी, गरीबों के साथ अच्छा पेश आना, फिर आप किसी औरत पर जुल्म ना करो, मियाँ बीवी कैसे हो, अच्छी बीवी खावंद के लिए कौन सा तोहफा है। आज रिश्वत से लेकर माँ बाप तक, बच्चों का माँ बाप की इज्जत करने से लेकर उनके कारोबार तक, उनके कारोबार से लेकर उनके प्रॉफिट तक, प्रॉफिट से लेकर उनके बुढ़ापे और फिर मर जाने तक का
कलाम आपको सिखाता है। आज किसी से पूछा जाए कि बाइबल में पैसा कमाने का तरीका है तरीका? कोई बता सकता है कि बाइबल में भी तरीका है रुपया पैसा? और जब खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया कि आप यहां से जंप करें तो खुदा के फरिश्ते आपको हाथों पर उठा लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अपने खुदा को नाज़मा लिखा है। और यह भी लिखा है कि तू अपनी पूरी दया अक्की और अपने हदिये ज़कीरा खाना में ला और खुदा को आजमा। आज हम लोग बरकतें कम पाते हैं। हम अपनी मर्जी की एक आयत निकालेंगे। शराब पीने वाले ने अपनी मर्जी की आयत रखी है, चोरी करने वाले ने अपनी मर्जी की भी कोई लब लैनी है, मजबूरी वाली, जानवर नू मारन कुटन, हर एक इंसान। ये हकीकत है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस शख्स ने शराब पीनी वो सब तो पहले काना गलील की शादी कर लेगा। और एक और भी, आप शायद इस बात को जानते हैं या नहीं, बाइबल मुकद्दस में एक और भी आयत है, मुझे हवाला याद नहीं आ रहा, वहां पर लिखा है कि अगर तू कहीं देने के लिए तेरे नजदीक कोई खुदा का घर नहीं तो अपने घर में बैठ, खा पी, मैं पी और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर। लेकिन हम वो मैं को उठा के शराब के साथ जोड़ देते। लाइफ जो है वो हमें बहुत उल्टे सीधे सवाल देगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस आपको सीधा और स्ट्रेट रास्ता बताती है। होता नहीं शराब नहीं, उस वक्त में मैं ऐसी था जैसे आज कोक पीते हैं। हमारे यहाँ पर शायद ये जो कोई अगर कोई जानता है कि देसी शराब किवें बनदी है, तो ਉਹਦੇ ਚ अंगूरा के रस नूं अल्कोहल च मिक्स करके जलाया जाता है और पता नहीं गन्ना और गंदुम और ये वो चीजें डालकर पकाया जाता है, फिर वो शराब बनती है। और जो मैं है वो सिर्फ खालिस अंगूरों की होती है, वो शराब नहीं होती। लेकिन क्या कि जिन्होंने जिदी लोड़ है उन्हें वो आयत काट लेंगे। बात थोड़ी सी ऑपोजिट चलती गई कलाम से। बात है कसम पर। आज जो शख्स कसम खाता है खुदा की, मेरे दिनों इस आयत को मैं एक दफा फिर से पढ़ूंगा, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मेरे ख्याल से मुझे 20 मिनट से ज्यादा हो गया आपके साथ कलाम शेयर करते। अगर इन बातों में से कोई भी बात का आपको झूठ बोलना है ना, तो आप कसम खा लो। जिसने अपनी तौर पे कुछ झूठ बोलना है या किसी को दगा देना है, तो वो जरूर कसम खाएगा, और कसम खाने के बाद वो अपने ही खुदा के नाम को नापाक ठहराएगा। अपने ही खुदा के, और अपने ही खुदा के नाम को जो नापाक ठहराएगा वो सजा का हकदार है। खुदा के अहकामात को ना मानने वाला सजा का हकदार है। जब मूसा का बेटा जंग के लिए निकला, उसने सिजदे में आया और उसने कहा, खुदावन मैं जिस जगह जाता हूं जंग करने, मेरे साथ रहे। उसने कहा, बेटा मैं तेरे नाल आ। जब खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो निकला और जीतता गया। खुदा ने कहा कि तू जहां जीते वहां से कोई चीज ना लेना। मेरी बात को, इसको गौर से सुने। आज जब हम लोग गुनाह करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं खुदा दी लाठी बेवाज किस तरह दी है। कदी कदी प्रैक्टिकली भी हो जाता जी, खुदावन सच्ची मुची भी लाठी मारता जी, तो बड़े जोर ना मार। जब वो गया, उसी के कबीले में से किसी शख्स ने सोना चांदी छुपा लिया, तो खुदा ने कहा, अब मैं तेरे साथ नहीं, जा पी लड़दा रहे। हुआ क्या? मैंने तुझे मना किया था कि कोई चीज ना लाना, मैं तो लाया नहीं, लबो फिर। जब ढूंढी तो एक के कमरे में से सोना चांदी निकल आया। खुदा ने ऑर्डर क्या दिया? खुदा ने कहा कि इसके पूरे खानदान को संसार कर।
आज अगर आप सोचते हैं कि आप गुनाह करेंगे और खुदावंद आपके लिए लाठी नहीं बने, तो फिर आपको उसके अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। और संसार का मतलब है, वहां लिखा है उसकी घर की एक एक चीज, एक एक चीज, बैल, गाय, घोड़ा, बकरी, टीवी, फ्रिज भी, सब कुछ खत्म कर खुदा ने ऑर्डर दिया। और उसके पूरे खानदान, बीवी, बच्चों को संसार कर दिया गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है आज भी वहां पर ढेर लगा है, आज भी। अदा मतलब कितने ना कितने वो जरूर तबे पे। हमारी लाइफ में हम लोग खुदा को बिल्कुल इजी ले रहे हैं। हम गुनाह कर रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दगा दे रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, जना कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ये सोचकर कर रहे हैं पता नहीं खुदा ने कदों आना। खुदावंद हर वक्त आपके दरमियान है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो काफी देर से ये सामने वाली जगह खाली है। अगर वाकई खुदावंद इतने सामने किते बैठे हो या इतने साढ़े दरमियान किते खड़े हो, तो तुसी सारे सोचते हो वो हाले खुदा दे आने च बड़ा टाइम है। और अगर वो वाकई इतने होया, तो क्या आप में से कोई तोबा कर चुका है? आप में से कोई तोबा कर चुका कि हमारा वक्त आ गया, हुण मैं तोबा कर ला? जो सोटी हवा च आंदी तो सब तो पहले हाले हवा च होंदी तो पता पहले लग जाता वजनी कितने। स्कूल में जिन बच्चों को यहाँ पर पिटनी पे स्टिकें लगती है ना, वो टीचर अभी उठाता ही तो पहले अपनी लात चुक लेंगे, पता होता है ना। लेकिन जब खुदावंद आपको मोहब्बत करता है तो वो आपको साबित भी करता है। लेकिन ये ना हो कि वो अपना कहर भी आप पर साबित करे। अपनी आदतें, अपनी रविशें खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको कोई बुरी बात तो सिखा नहीं रहा। अगर तो कोई बुरी बात है कि वो आपको कहता है चोरी ना करो, तो आप कर सकते हैं। अगर बुरी बात है तो मना कर रहे तो। अगर वो कहता है कि आप ज़नाकारी ना करो, तो आपको वो बुरी बात लगती है तो करो। लेकिन आज हम सब की जिंदगी में खुदावंद का कलाम वो बीज है जो है तो बारीक सा, मगर उसका दरख्त और उसका तना बहुत बड़ा है, जिसकी छांव में पूरी दुनिया बैठ सकती है। आप वो बीज बनना शुरू करें, ना कि वो वाला बीज जिसको सड़क पर फेंका, जिसने ना टहनी निकाली ना कुछ किया, ते पैरा थले रोंदे आ गया। आज हमें वो बीज बनना है जिसकी छांव में सभी लोग बैठे। हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। कसमा, झूठे वादे, तकरीरा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर जेम्स 12 उसकी 15-16 आयत में लिखा है, बहुत से खादमीन है जो अक्सर कह देते हैं, अगर कोई कहे ना भाई साहब 100 रुपया देना, तो कहेंगे जी भाई मैं ताड़ी दुआ करा। जेम्स 12 उसकी 15-16 आयत में लिखा है कि बेहतर है, इससे बेहतर कि तू ये कहे कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू चुप रहे, क्योंकि तेरे इस तरह कहने से ना भूखे को रोटी और ना नंगे को कपड़ा मिले। बाइबल मुकद्दस हर जगह पर आपको टीच करती है। और जो लोग अक्सर बेमानी आयात बोली जाती हैं, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। बच्चे मेरे साथ है, हमारी टीम। मैं कहता हूं कोई भी आयत पढ़नी है, अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते तो उसको गलत आगे वाले में डिलीवर मत करो। जैसा अक्सर कहा जाता है कि शेर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन खुदावंद का तालब। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं आता कहेंगे इंसान का बच्चा। हर इंसान का बच्चा खुदावंद का तलबगार नहीं है। हर इंसान तलबगार नहीं, लेकिन जो तलबगार है वो भूखा ना रहेगा। और आज आप लोग यहाँ तलबगार हैं, इसलिए आज आप खुदावंद के रोटी खाने, उसके कलाम की रोटी खाने। घर सारिया भैन ने कोई ना कोई हांडी पकानी होनी, रोटी पकानी होनी, लेकिन जिन्होंने खुदावंद की तलब होएगी वो बरकत पाएगा और वो ही अपने घर में ब्लेसिंग्स लेके जाएगा। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत।